नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिससे सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया है। जी हां, अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बुर्का पहनी महिला ने नकली तमंचा दिखाकर करीब 26 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए थे। वारदात के दौरान दुकान के बाहर उसका प्रेमी मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। जैसे ही महिला दुकान से बाहर निकली, वो तुरंत प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई। मगर ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल कर महज 2 घंटे में पूरी घटना का खुलासा कर दिया था। अब जब पूछताछ की गई है तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। आइए जानते हैं ये सब कुछ इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला हिंदू निकली है। उसने पूरी घटना को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी राहुल मवई का रहने वाला है, जबकि उसकी प्रेमिका पायल बाबा बाजार क्षेत्र के निवासी है और एक विवाहित है। पायल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम दिया और डराने के लिए नकली तमंचे का इस्तेमाल किया था। आरोपी पायल की पिछले साल 5 अप्रैल को शादी हुई थी। वो 4 महीने की गर्भवती भी है। पति के साथ पंजाब में रह रही थी। 16 अप्रैल को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अयोध्या में मायके आई थी। वारदात के वक्त राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी कि नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से करीब 3.5 लाख का सोने का हार और चेन लूट लिया। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची, उसके साथ बाइक पे बैठकर फरार हो गई। महिला के पिता का कहना है कि राहुल का उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि राहुल के पिता राधे श्याम की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा है, मां के साथ अलग रहता है, वो कोई काम भी नहीं करता है और पायल के घर से उसकी घर की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। रुदौली क्षेत्र के कोठी बाजार मोहल्ला के रहने वाले महेश सर्राफा व्यापारी हैं। उनकी घर से 900 मीटर दूर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में महेश ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है। गुरुवार दोपहर बुर्का पहने एक महिला उनकी दुकान पर पहुंची। उसके बाद एक पिट्ठू बैग था। महिला ने कहा, मुझे सोने का हार और चेन खरीदनी है। महेश ने उनके सामने एक सोने का हार और सोने की चेन रख दी। इसके बाद महिला ने महेश से पानी मांगा। महेश ने दुकान में काम करने वाले अंकित कुमार को पानी और समोसा लाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद अंकित समोसा और पानी लेकर आ गया, लेकिन पायल ने समोसा खाने से मना कर दिया। पानी की बोतल ले ली। महेश ने महिला से समोसा खाने को कहा तो उसने कहा, मैं समोसा नहीं खाती हूँ, मेरे लिए मिठाई मंगवा दीजिए। महेश ने अंकित को बर्फी लेने भेज दिया। इस दौरान दुकान के कर्मचारी मणिराम ने हार और चेन को उठाकर काउंटर पर रख दिया। तभी महिला खड़ी हुई और दुकान के अंदर इधर उधर घूमने लगे। महेश ने उससे पूछा, क्या बात है? महिला ने जवाब दिया कि हमारे पति पैसा निकालने गए हैं, अभी आए नहीं, उन्हें ही देख रही हूँ। इसके बाद वो काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। महेश अन्य ज्वेलरी को अलमारी में रखने लगे। तभी पायल ने बॉक्स में रखा सोने का हार और चेन उठा लिया। उसके बाद अपना बैग उठाया। दुकानदार महेश ने उसे टोका तो उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली और बोली कि आगे बढ़े तो गोली मार दूंगे। इसके बाद वो दुकान के बाहर भाग गई। महेश और मणिराम ने शोर मचाते हुए उसका पीछा भी किया था। वो दुकान से निकलकर पैदल भागी और कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़े युवक के साथ भाग गई। एक महेश कुमार नाम के व्यक्ति है। उनका कहना था कि मेरी महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। मेरी दुकान पर दोपहर में एक नकाबपोश महिला है, उसने बुर्का पहना रखा था और उसने मुझे गहने दिखाने के लिए कहा। जब मैंने गहने दिखाए उसको तो उसने उन गहनों में से एक हार और एक चेन को अलग करवा कर रखवा लिया। शेष गहने रखने के लिए जब मैं वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़ा तो वो उन दोनों गहनों को लेकर के भागे और भागते समय उसने उनको असलाहा भी दिखाया। इस सूचना पर कोतवाली रुदौली पुलिस सक्रिय हुई और घटनास्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको ट्रेस किया और ट्रेस करते हुए पाया कि महिला दुकान से बाहर निकलने के बाद एक लड़का जो कि मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, उसको मोटरसाइकिल पर बैठ करके वहाँ से चली गई। सीसीटीवी के माध्यम से ही हमको मोटरसाइकिल का नंबर मिला और उसके ओनर का भी पता मिला। हमने उसकी लोकेशन भी ली। लोकेशन लेने के बाद फिर जो है वो न सिर्फ मोटरसाइकिल बरामद हुई बल्कि जो लड़का मोटरसाइकिल पर था वो भी पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने इस पूरी घटना को स्वीकार करने को बताया कि उसका नाम राहुल बताया और ये बताया कि उसके साथ जो महिला थी पायल नाम की, वो उसके रिश्तेदार लगती थी जो है और इन दोनों ने मिलकर के घटना को अंजाम किया था। खैर, फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हर मामले की जांच जारी है। अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।